देखिए, मुझे खुशी है कि आदरणीय हसन अहमद साहब के नेतृत्व में ये कावड़ संघ जो पिछले 19 सालों से कावड़ियों की सेवा कर रहा है और जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है, उसके लिए मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। और ऐसे जो जितने भी हम कोशिश करनी चाहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये हम कर सकें वो हमें करने चाहिए। लेकिन बहुत खुशी की बात है, 19 साल हो गए और मुझे बहुत उससे भी ज़्यादा खुशी तब मिली जब बहुत सारे कावड़ी भाई यहाँ पर आए और उन्होंने बताया हमें कि पहले सालों के एक्सपीरियंस के उस पर हमने ये ठाना था कि वहीं पर जाकर रुकेंगे, वहीं सेवा लेंगे और अपनी यात्रा को सफल कहीं ना कहीं वो अपने आप को इसमें खुश मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर का जो आदेश था कि नाम लिखना देवी पटी का, तो देखिए वो मैं आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके की राजनीति पूरे देश में चल रही थी भाई को भाई से लड़ाने की, कहीं ना कहीं कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, उसके ऊपर उचित समय पर कार्रवाई की और मुझे खुशी है कि आज सब भाईचारे के साथ, एकता के साथ, प्यार के साथ अपने इन पर्वों को मनाने का काम करते हैं और देश में और समाज में एक अच्छा मैसेज देने का काम कर रहे हैं। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। आपको पता ही होगा राजेंद्र नगर में जो कांड हुआ है, 3 बच्चे नहीं मरे, वो 3 IPS मरे हैं। बात 3 IPS जो भविष्य में कुछ बनना चाह रहे थे, 3 बच्चों की भी नहीं है। मुझे बहुत दुख है, उन 3 बच्चों के पेरेंट्स के साथ तो संवेदना है, लेकिन इस तरीके के हादसे आगे नहीं हो, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक राजेंद्र नगर की बात नहीं है, ऐसे कई राजेंद्र नगर पूरी दिल्ली में मौजूद है जहाँ पर इस तरीके की लापरवाही के साथ न सिर्फ बच्चों की ज़िंदगियों को के साथ खेला जा रहा है। बहुत उम्मीद के साथ उनके पेरेंट्स यहाँ पर बच्चों को छोड़ के जाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, IAS IPS बनेंगे, वर्ल्ड क्लास सिटी है, यहाँ पर उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और एक ना सिर्फ MCD को बल्कि दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाने का काम किया है और उनको कहा है एक पॉलिसी जल्दी से जल्दी फ्रेम करें ताकि बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा सके। अमित भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं आज। निगम पार्षद जावेद चौधरी के भाई कावड़ियों का अभिनंदन। बताना चाह रहा हूं कि जनरल सीट से ये रिजर्व सीट हमने रिजर्व कैंडिडेट लड़ाया क्योंकि इसने मेहनत की और ये ब्लॉक हमारा अध्यक्ष वहां से इसने बड़ा काम करने वाला लड़का है सारा भैया। आज के प्रोग्राम के महबूब हमारे विधायक हसन अहमद साहब, बड़े भाई भीषण शर्मा जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष अली मेहदी जी, हमारे निगम पार्षद हुस्नोद जी, हमारे निगम पार्षद अली मंसारी जी, जावेद भाई, और मैं सभी बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी गर्मी में यहाँ पर जो है अपने इस कावड़ कैंप में सभी जो है अपनी खिदमत करने के लिए आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18-19 साल से जब से हमारे बड़े भाई और लोकप्रिय विधायक हसन अहमद जी ने जो इसकी मुहिम जो शुरू की थी, उस मुहिम का एक ही लक्ष्य था, चाहे इलाके का काम हो, उनका एक ही लक्ष्य रहा कि आपस में भाईचारा और क्षेत्र का विकास। उसी की मुहिम को चलते हुए भाई साहब ने कावड़ कैंप का रजिस्ट्रेशन कराया और ये रजिस्टर्ड है दिल्ली सरकार में। हमारे सभी
चौधरी महाराज सिंह जी, फकीर चंद भाई साहब और हम जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं चारों, अलीम अंसारी जी, जावेद और हमारे सभी जो यहाँ पर साथी बैठे हैं, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी हमारे विधायकी का जो भी आदेश होता है हम उस आदेश का पालन करते हैं और आगे से इच्छा करते हैं कि ये मुहिम जो पूरे देश में एक पैगाम लेकर जाती है कि अभी इस समय आप देख रहे हैं कि अभी तो रोजे भी नहीं है, कई मरतबा तो ऐसा भी हुआ है कि ये जो कावड़ कैंप, जो कावड़ का समय आया वो रोजों के समय पर आया है। तो मैं बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाइयों का, जिन्होंने रोजे रख करके और भोले कावड़ियों की सेवा यहाँ पर की। वो एक बहुत ही ऐतिहासिक जो है कुर्बानी है उनकी, इन्होंने इस हद तक और इसका एक पैगाम बड़े उसमें जाता है। तो ज्यादा कुछ मैं कहते हुए मैं आगे को ये कहूँगा कि जैसे ही हमारे विधायक हसन अहमद साहब का आगे भी जैसा भी आदेश रहेगा, इस कैंप को हम बढ़ चढ़ कर आगे के लिए सुचारू रूप से चालू रखेंगे और जो भी आदेश भाई साहब का होगा उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद। अपने शेरदार जो हमारे थे उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो कुछ लफ्ज रखें। अस्सलाम वालेकुम और सभी को मेरा प्यार भरा आदाब। मैं आज इस कावड़ शिवर कैंप में पहुंचा और मैं तकरीबन 5-6 सालों से लगातार इस कावड़ शिवर कैंप में आ रहा हूं और अगर हिंदुस्तान की कहीं खूबसूरती देखने को मिलती है तो वो मुस्ताबाद के हमारे पूर्व विधायक हसन अहमद साहब जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता कैंप लगाते हैं। तो अगर हिंदुस्तान की कोई खूबसूरती देखना चाहता है तो वो इस कावड़ शिवर कैंप में आकर देखे और यहाँ जो प्यार मोहब्बत एक दूसरे में हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई जाती है, जैसे हमारे मुस्लिम भाई उनका पालन करता हूँ और अक्सर करता रहूँगा जब तक भी मुझे आदेश होगा। और ये हमारे कांग्रेस की भी एक मुहिम है कि हमेशा प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए इस हिंदुस्तान के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई यहाँ पर बैठे हैं वो हमेशा यहाँ से एक प्यार भरा पैगाम लेकर जाएं और अपने अपने। शुक्रिया बहुत बहुत। अब मैं डॉक्टर देवेंद्र जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी चंद शब्द अपने रखें। क्योंकि मैं तो विधायक ही कहूँगा, आज भी जो काम होता है तो हमें सिर्फ इन्हीं की याद आती है। साथियों, बड़े भाई हसन अहमद जी इस कावड़ सेवा को 19 वर्षों से लगा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को लेकर एक साथ चलते हैं। साथियों, ये तो कावड़ की बात हो ही रही थी, लेकिन मैं एक बात और आप लोग, हमारी बहनें माताएं चैन उठाकर यमुना बिहार में जाते थे, किसी के घर से भर के ला रही है, किसी के से मांग के ला रही है, लेकिन सबसे पहले हसन भाई साहब ने अगर पानी पिलाया तो बिरतपुरी के अंदर ये लाइन डाली। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ बिरतपुरी के लिए जो ये मीठा कहीं से भी आते हो स्कूल के पढ़ने के लिए। इस बिरतपुरी को अगर बनाया सुरंग तो बड़े भाई हसन अहमद जी ने आरसीसी डाल के नालों को बनाया। इसी तरह से हमारे क्षेत्र के अंदर डिस्पेंसरियां, देखिए हसन भाई ने पहला कैंप आज से करीब 19 साल पहले हमारे ब्रह्मपुरी के सामने लगाया था। तब से ये कैंप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं और होने भी बढ़ते जा रहे हैं। इसी कैंप में हसन भाई की तरफ से मुझे भी घोड़ों की सेवा करने का मौका मिला, लेकिन किसी कारणवश पिछले 3-4 साल से मैं थोड़ा बिजी हूँ अपने काम में। मैं इतना टाइम नहीं जाएगा, हो सकता है कोई एक आधा हरियाणा का भी घर से आता हो, वो भी जाकर अपने एरिया में यही कहेगा कि मैं एक ऐसे कांवड़ कैंप से आया हूँ, यमुना बिहार पे लगा हुआ है।